हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, उसमें हमने लगभग सभी एक एक वर्ड को कवर करना है कि सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, जस्टिस का क्या मतलब होता है, हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, इन सभी वर्ड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाएंगे और हमारे इन वीडियो सेक्शन में भी जाएंगे, तब भी आप देखेंगे कि हमने जूरिस्प्रूडेंस को बहुत डिटेल में कवर किया है। यहाँ जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्सेज और हमारे स्कूल्स, लॉ एंड मोरालिटी, काइंड्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, इन सभी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो इन वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रियम्बल होता क्या है। आप सभी इन वर्ड से बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रियम्बल प्रियम्बल होता क्या है। आप जब भी किसी लॉ के बारे में पढ़ते हैं, चाहे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लो या भी आप हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लीजिए या आप इंडियन पेनल कोड के बारे में जान लीजिए, किसी भी लॉ को आप पढ़ते हैं तो वहां पर दिया होता है सबसे पहले प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल में बताया गया होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या उस लॉ को बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है वो दिया होता है प्रियम्बल में। इसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, उससे पहले बनाया नहीं गया था एज अ प्रियम्बल, उसे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया था। लेकिन बाद में हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था तो उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बनाया गया था उसको हमने प्रियम्बल जो है वो बना दिया। ठीक है, तो हमारा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ इट्स अथॉरिटी। इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, और बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया। ठीक है, और कम टू फोर्स में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कम टू फोर्स में आया था। हम 26 जनवरी 26 जनवरी को ही हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और it was amended during the Indian emergency by the Indira Gandhi, where the word socialist and secular were added. ठीक है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि हमारा जो ऐड किए गए थे वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, इन वर्ड को कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट में इसे ऐड किया था। इसको डिटेल में नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है कि हम भारत के लोग हैविंग solemnly resolved the constitute India into the sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, मतलब हम सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और सिक्योर करना है हमें ऑल सिटीजन को, जितने भी लोग सिटीजन है हमारे इंडिया का, इंडिया में, उन सभी को सिक्योर करना है। किस तरीके से? जस्टिस देना है। ठीक है, सबसे पहले बोला कि हमने बी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम क्या हैं? पीपल हैं इंडिया के, और हैविंग solemnly resolved to the constitute India into the sovereign। ठीक है, इन वर्ड्स को हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब हमारे इंडिया में ये सब होना चाहिए। एक तो सॉवरन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए हमारा इंडिया, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, और सिक्योर करना है सभी सिटीजन को। कैसे? सभी को जस्टिस देना है। सोशल जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशली होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए। मतलब आप जब जस्टिस की बात करेंगे तो आप जस्टिस देंगे, मतलब न्याय देंगे, तो न्याय किस तरीके से होगा? सोशल, सोशल न्याय होगा, इकोनॉमिक होगा और पॉलिटिकल होगा। ठीक है, सोशल की आप बात करते हैं कि सभी लोगों को जस्टिस मिले। सोशली मतलब आपको समाज में रहने के लिए हर किसी को इक्वालिटी दी जाए, मतलब हर किसी के साथ क्या हो? जस्टिस हो। इकोनॉमिकली हर एक पर्सन को अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई करके वो जो भी कुछ जीविका कमाना चाहता है, जिससे कि वो अपने परिवार को चलाएगा, जो भी वो पढ़ लिख कर कुछ बनेगा तभी तो कुछ अपनी लाइफ में कुछ कमाएगा, तभी तो वो अपना परिवार जो है वो चलाएगा। ठीक है,
तो उसको इकोनॉमिक भी जस्टिस दिलवाया जाएगा। पॉलिटिकल की बात आती है तो पॉलिटिकल में आपको राइट टू वोट जैसे राइट दिए जाते हैं और यही होता है कि आपका जस्टिस, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब लिबर्टी हो किसकी, थॉट की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, ठीक है। बात आती है इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी होगी ऑफ द स्टेटस, हर किसी पर्सन को इक्वालिटी होगी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इक्वल तरीके से और प्रमोट अमंग ऑल देम, ठीक है। बात की जाएगी फर्टर्निटी की, फर्टर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, सभी में भाईचारे की जो भावना है वो लेके आएंगे, ठीक है। अश्योरिंग करेंगे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का हमारा समय लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए और इसे अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम ही लोगों ने, हम ही ने बनाया, ठीक है। हम ही ने उसको इनेक्ट किया, अडॉप्ट किया और अपने लिए ही बनाया, मतलब ऑल द सिटीजन, जो भी हमारे सिटीजन है कंट्री के, उन्हीं के लिए बनाया गया, ठीक है। बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो हमारा प्रियम्बल जो है वो बेस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब जो कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था तो उन्होंने प्रियम्बल को पहले ऐड नहीं किया था, हमने सबसे पहले क्या बनाया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कि आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो आपके कुछ उद्देश्य होते हैं उस काम को करने के लिए, आप उनको स्टेप बाय स्टेप में उसको डिवाइड करते हैं कि मेरे को ये काम करने हैं, ठीक है। तो ऐसा ही था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बोला गया था कि क्या होगा, सोवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, मतलब हमारा कंट्री मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है वो बनाना है, तो उसके क्या कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रियम्बल है वो बेस करता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज मूव बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, जो कि मूव किया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और बाय, जिसे बोला है मूव किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन द 13 दिसंबर 1946 को, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट बैठक हुई थी, उसी के दौरान क्या हुआ था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बनाया गया था और इसे एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन रहा था, उसके बाद उसे एक्सेप्ट कर लिया एज अ प्रियम्बल, ठीक है, एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 नवंबर 1949 को और कम इनटू फोर्स इज 26 जनवरी 1950। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं सेट अबाउट द प्रियम्बल, इट वाज इंडेडेड a way of life which recognize, बोला है जैसे कि आप एक लाइफ में लिए, जैसे आपको जरूरत होती है रिकॉग्नाइज लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फर्टिलिटी एज अ प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ एंड विच कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम, और उन्हें किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जाएगा, मतलब लिबर्टी को आप अलग नहीं कर सकते हैं इक्वालिटी से और इक्वालिटी को आप अलग नहीं कर सकते हैं लिबर्टी से, और ना ही लिबर्टी इक्वालिटी को हम अलग कर सकते हैं फर्टर्निटी से। विदाउट इक्वालिटी फर्टर्निटी आप will have would procedure the supremacy of the few over a many, and equality without liberty would kill individual initiative, and without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of thing, ठीक है। और ठीक है, ये था हमारा क्या कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसकी हम जब हिस्ट्री में जाएंगे, जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, वहां हमने डिटेल में डिस्कस करना है क्या कुछ हिस्ट्री रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने की, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैन बी असर्टेन फ्रॉम द अबव टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। पहले तो है सोर्सेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि क्या अथॉरिटी है, तो इट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी कहाँ की, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। और नेचर क्या है, और नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये डिक्लेयर करता है इंडिया टू बी द सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इंडिया क्या है हमारा, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्पेसिफाई करना, देना सभी लोगों को, जो भी सिटीजन है हमारी इंडिया के, उनको देना क्या है, जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फर्टिलिटी देना, और एज अ ऑब्जेक्ट। और इसे अडॉप्ट कब किया था, आपने बहुत बार देखा होगा 26 नवंबर 1949 को,
ठीक है। ये सभी डेट्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बार बार हम इन्हीं वर्ड्स को, इन डेट्स को याद करते हैं। आप हमें तो ऐसे रट जानी चाहिए इन ये डेट्स, ठीक है। बात करते हैं की टर्म क्या है प्रियम्बल की। तो हमारा सोवरन, सोवरन मीन क्या, it implies India is neither a dependency nor dominion of any other nation, कि ये हमें बताता है कि इंडिया क्या है, किसी की भी गुलाम कंट्री नहीं है। मतलब हमारा नेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, बट दिस इंडिपेंडेंट स्टेट और मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ फॉर इंडिया into the membership does not diminish of its sovereign, मतलब sovereignty। sovereign का बेसिकली मतलब क्या होता है, डिसीजन, कि हम क्या है, सोवरेन है, मतलब कि हम में डिसीजन मेकिंग पावर है। और सोवरेन भी टू टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है कि हमारे पर किसी का भी, जो किसी भी देश के हम गुलाम नहीं है, ठीक है। और एक्सटर्नल में आता है कि हम पर किसी अदर कंट्री की क्या है, हम अदर कंट्री के गुलाम नहीं है। हमारे एक्सटर्नल सॉवरेन में आता है कि हम किसी अदर कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं, जब भी कोई कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अच्छे से डिसीजन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है सॉवरेन का, टू टाइप के सॉवरेन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है कि हमारे देश में किसी भी, ऐसा नहीं है कि मोनार्की का सिस्टम है, मतलब हम पर जो है वो एक ही तरह के जो शासन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कोई भी बन सकते है ना, तो हम लोग खुद उनको इलेक्शन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और सॉवरेन का बेसिकली क्या मतलब होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि हमारे इंडिया में क्या है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इंडिया में एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि डिसीजन ले सकती है, हमें किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं है, ठीक है। सोशलिस्ट ये एक टर्म है जिसे ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है। और वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट एग्जिस्टेड दैट इंडिकेट द सोशलिस्ट नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया था अडॉप्टेड रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय द सोशलिज्म बैक in 1955। और इंडियन स्टाइल में सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस एज अ एनकरेजमेंट, ठीक है। ये सब जो था वो सोशलिस्ट होता है। इस वर्ड को यूज किया गया था, ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के दौरान। और सेकुलर वर्ड को भी ऐड किया है हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 1974, although the secular state was not expressly mentioned in the constitution, and there can be no doubt that constitution maker wanted to establish secular state। इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर हैं वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे इंडिया में सेकुलर स्टेट को, ठीक है। मतलब कि हमारा सेकुलर का बेसिकली आप मीनिंग ये लेके चलते हैं हम कि सेकुलर वर्ड का क्या मीनिंग होता है, कि हमारे इंडिया का कोई भी एक धर्म नहीं है। हमारी इंडिया जो है वो, वहां पर सभी धर्मों के लोग जो है वो इक्वलिटी से रहते हैं। सर्वधर्म संभव की नीति जो है, मतलब सभी धर्मों के लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल कर जो है रहते हैं, ठीक है। हर किसी को क्या है, राइट है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में एंटर हो सकता है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यही था सेकुलर वर्ड का मीनिंग, कि इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वहां सभी धर्मों के लोग जो है वो मिलकर रहते हैं। So this is evident when one considered the secular fundamental provision of the constitution। For example के लिए हम ले लेते हैं right against discrimination based on a religion, caste, sex, place of birth, ठीक है। डेमोक्रेटिक होता है कि लोकतांत्रिक, ठीक है। Our constitution established a democracy based on a popular sovereignty, ठीक है। Our democracy is indirectly democracy where the elected as a representative take decision certainty in a country।
डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि हम लोकतांत्रिक नीति, जैसे लोकतांत्रिक जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसका क्या मतलब है कि सभी लोगों को क्या है, राइट दिया गया है कि वो वोट डाल सकते हैं, अपना प्रतिनिधि जो है वो बिना किसी भेदभाव के अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, उसको वोट डाल सकते हैं। हर एक पर्सन को एक ही वोट डालने का जो है अधिकार होता है, और वो अपना प्रतिनिधि, चाहे आप लोकसभा के इलेक्शन दे दीजिए, चाहे आप छोटे लेवल का इलेक्शन दे लीजिए, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, लोकसभा, आप बात कर लीजिए इनडायरेक्ट इलेक्शन की, तो हमारे जो एमपी, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं कि जहां पर हमारे द्वारा चुने गए जो लोग होते हैं, हमारे द्वारा चुने गए जो, एक मिनट, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते जो आगे, जैसे कि हमारे मेंबर ऑफ जो लोकसभा के मेंबर जो हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेशन के मेंबर जो होते हैं जैसे कि एमएलएज, वो हमारे द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, और ये सभी जो मिलकर आके चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मीनिंग इट्स ऑफिस of every citizen of India, unlike the UK, is the highest office of the country reserved to the monarch. रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि इट मीन्स कि हमारे इंडिया में क्या है कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी चुनकर अपना प्रतिनिधि जो है वो बना सकते हैं। यहाँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम क्या करते हैं, जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, उनको भी हम इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मोनार्की का सिस्टम है कि मतलब जैसे कि यदि आज एक पर्सन की फैमिली में से कोई प्रेसिडेंट बन गया तो नेक्स्ट आने वाला प्रेसिडेंट जो होगा वो उन्हीं की फैमिली से होगा। बोला इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री है, जहां हेड ऑफ द जो स्टेट है वो, उनमें कहीं भी मोनार्की का सिस्टम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो इंडिया क्या है, हमारी रिपब्लिक कंट्री है। जस्टिस की हम बात करें तो जस्टिस वॉरो किया गया है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। आइडियल ऑफ जस्टिस इन केस ऑफ द इनकम्बेंस जो हमारा जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जब बात करते हैं सोशल जस्टिस का, ये डिनोट करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स कि सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है, सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और इक्वल जस्टिस का क्या मतलब होता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट करता है व्हाट इज नॉन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन हर एक सिटीजन को शुड हैव द इक्वल पॉलिटिकल राइट एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड लिबर्टी की बात होती है कि इट मीन्स absence of the restraint on the activity of the individual and the same time providing opportunity for the people for the development of the individual, ठीक है। मतलब हर एक पर्सन को लिबर्टी है, चाहे आप प्रियम्बल जो है वो इंश्योर करता है कि जो लिबर्टी है वो आपकी लिबर्टी ऑफ थॉट्स की होगी, बिलीफ की होगी, एक्सप्रेशन की होगी, वर्शिप की होगी, ठीक है। और दिस आइडिया जो ये बोरो किया गया है फ्रेंच रेजोल्यूशन से। और इक्वलिटी का क्या मतलब होता है कि हर एक पर्सन जो, चाहे आप इक्वलिटी ऑफ पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, मतलब हर तरीके से पर्सन को इक्वलिटी ट्रीट किया जाएगा। लॉ की नजरों में हर एक पर्सन जो वो इक्वल है, कोई भी ऊपर नीचे, मतलब कोई भी रिच या गरीब नहीं है, ठीक है, अमीर गरीब नहीं, किसी भी तरीके से सभी लोगों के साथ इक्वलिटी जो है वो दी जाएगी। फर्टर्निटी की बात कर लेते हैं तो आइडियल वाज बोरोड किया गया है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। फर्टर्निटी का मीनिंग होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है फर्टर्निटी हैज assured two things as a dignity of individual and unity and integrity of the nation. The word integrity जिसको ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में,
ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू प्रमोट अ सेंस ऑफ द फर्टिनिटी थ्रू अ सिस्टम ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप एंड द प्रोविजन इंक्लूडेड इन अ फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है. जो के एम मुंशी हैं वो उन्होंने ओपन द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाई दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर द मटेरियल बेटरमेंट and maintain a democratic setup but also recognize that a personality of every individual is scared. ठीक है. बात करते हैं प्रियम्बल क्या है. इन सभी वर्ड्स के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है. अदरवाइज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी यदि हम इन सभी को कवर करेंगे. यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का क्या ऑब्जेक्टिव था और हमारा स्टेटस ऑफ प्रियम्बल क्या है, अमेंडमेंट क्या है, क्या कुछ केस है, इन सभी को डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इससे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है. साथ ही साथ ये हमारी कुछ वीडियोस है ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, यदि आपने नहीं देखी होगी तो देख सकते हैं. यहाँ हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिटेल में डिस्कस किया है. Thanks for watching. Do like, share and subscribe. Press the bell icon for further notification.